ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से राष्ट्र सपोर्टेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अगली नस्ल मुतारफ कराएगा, जिससे नकद रकम पर इंहिसार को कम किया जाएगा और मालियाती शमूलियत को बढ़ाया जाएगा। इस सिलसिला में वज़ारत ख़ज़ाना ने आलमी बैंक और IMF के सालाना इजलासों के मौका पर जुमा को मराकश में BMG फाउंडेशन के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए। MOU पर दस्तखत करने से पहले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ग्लोबल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी डिवीजन के CEO मार्क सोजमी ने पाकिस्तान डिजिटल स्टीक पर तबादला ख्याल करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना रेवेन्यू और इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुलाकात की। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा शहर के सबसे बड़े अस्पताल के हकाम का कहना है कि IDF के हुक्म के बाद गजा के जनूब में इनखला का अमल नामुमकिन है। पाकिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलीमा का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल हर घंटे सैकड़ों जख्मियों को ले रहा है और इसने 95% तिब्बी सामान इस्तेमाल कर लिया है। पानी की कमी है और इसके जनरेटरों को बिजली फराहम करने वाला ईंधन कम हो रहा है। वो कहते हैं कि अस्पताल के अंदर की सूरत हाल हर लफ्ज़ के लिहाज से दगरगो है, ऑपरेटिंग रूम नहीं रखते। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक काश्तकारों की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत से कम कपास की खरीदारी का नोटिस लेते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इतवार को ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिला में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। PM ऑफिस मीडिया विंग ने एक खबरी बयान में कहा है कि हुकूमत ने कपास की कीमत मुकर्रर की थी, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि कुछ जगहों पर इस कम से कम नर्ख पर किसानों से खरीदी गई है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि इसराइल हमास के पिछले हफ्ते हमले का जवाब देने में बहुत आगे निकल गया है। चीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने रिपोर्ट किया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान आल सऊद से बात करते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि इसराइल के इक़दाम अपने दफ़ा से आगे बढ़ चुके हैं। तनाज़ात और फ़लस्तीनी आबादी की बुनियादी मसाइल को हल करने में मदद करने में दिलचस्पी बज़रिया मज़ार मुतामदी। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर इसराइली फौज गजा में ज़मीनी हमले के लिए दाखिल होती है तो हमास के साथ जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो रही है। अगर गजा की पट्टी में बच्चों को मारने वाले इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोकने के लिए किए गए इक़दाम तातुल का शिकार हो जाते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि बहुत से दूसरे महाज भी खुल जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने इतवार के रोज अल जज़ीरा को बताया कि इस ऑप्शन को रद्द नहीं किया जा रहा और ये तेजी से मुमकिन होता जा रहा है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग इस हफ्ते बीजिंग में एक आला प्रोफाइल फोरम के लिए आलमी रहनुमाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें वाज़िया अहदाफ हैं। गुज़िश्ता दहाई के दौरान इक़्तिसादी तरक्की की पुश्तपनाही करने वाले चीन के किरदार की तारीफ करना और अमरीका के लिए एक मुतबादल आलमी रहनुमा के तौर पर इसके बढ़ते हुए अज़ाइम को पेश करना, ऊंचा इसराइल और गजा में नए तनाज़ात की अहमियत, मशरिक़ वस्ता में वसी तर अदम इस्तेहकाम को जन्म देने का खतरा है। एक ऐसा ख़िता जहाँ अमरीका रवायती ताकत का दिलाल है, लेकिन चीन अपना असर-ओ-रसूख बढ़ा रहा है और अमन में किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी चांदनी चौक आल मुस्तफ़ा बिल्डिंग में मारूफ TV चैनल ऑन न्यूज़ और पाकिस्तान का मकबूल तरीन हफ्ते रोज़ा व्यूज़ का शानदार इफ्तिताह। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी चांदनी चौक आल मुस्तफ़ा बिल्डिंग में मारूफ सहाफ़ी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जर्नलिस्ट ग्रुप के सदर जावेद मलिक, चेयरमैन जर्नलिस्ट ग्रुप हाफिज मोहम्मद ताहिर, हाजी आसिफ अवान और सीनियर सहाफ़ी अलायंस पाकिस्तान के मरकजी सदर चेयरमैन पंजाब जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान यूनुस अवान ने शिरकत की। मेहमान खसूसी के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि ऑन TV चैनल के डिवीजनल ब्यूरो चीफ और एडिटर हफ्ते रोज़ व्यूज़ मलिक नदीम ने अपनी सीनियर सहाफ़ती टीम डिप्टी ब्यूरो चीफ माहम काशिफ गुजर, क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद काशिफ गुजर, डिप्टी ब्यूरो चीफ रेड आई न्यूज़ के साथ बेमिसाली मेज़बानी की। इस इफ्तिताही तकरीब के आखिर पर सदर जर्नलिस्ट ग्रुप जावेद मलिक और सीनियर सहाफ़ी यूनुस अवान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, अगर सहाफ़त मुस्बत तरीके से की जाए तो माशरे में पलने वाले जाइम पेशा अनासर का खात्मा किया जा सकता है और एक अच्छा सहाफ़ी मुल्क और कौम की अच्छी खूबियों को उजागर करके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकता है। जावेद मलिक ने बात को जारी रखते हुए कहा, हम सहाफ़ियों को आपस में यकजहती पैदा करनी होगी ताकि हम अपने मसाइल भी फौरी हल करवा सकें, मगर अफसोस इस बात का मौजूदा दौर में बड़ा फुकदान है जो हम सहाफ़ियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है।